हेलो मेडिक्स। तो आज हम सीखेंगे कि किसी की मेंटल एज एंड आईक्यू कैसे निकालते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कैलकुलेशन पे जाने से पहले मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का डिफरेंस समझ लेते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है कि जन्म से अभी तक कितने आयु का वो इंसान या बच्चा हो चुका है, उसको हम क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, जिसको महीने साल में नापा जाता है। जैसे 2 साल का बच्चा हो चुका है, 3 साल का बच्चा हो चुका है, तो जन्म से अभी तक कितना समय हुआ है उसको क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। वहीं मेंटल एज एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो कि बच्चे की या किसी भी इंसान की इंटेलिजेंस से नापा जाता है। किस एज में वो इंसान किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरह की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज कर रहा है, उसके बेस पे उसकी मेंटल एज काउंट की जाती है। इसको यहाँ एक बहुत ही सरल सा एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा सकती हूँ। जैसे कि कोई बच्चा है जिसकी आयु 15 साल है, तो क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 15 साल हुई, लेकिन वो जिस तरह की इंटेलेक्चुअल कैलकुलेशन कर पाता है या जितने जितने अच्छे से सोच पाता है, उसकी मेंटल एज 21 साल के बच्चे से मेल खाती है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल है कि कोई इंसान जो कि 40 साल का है, लेकिन उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज 12 साल के बच्चे के जितनी है, तो उसकी मेंटल एज कितनी है? 12 साल, लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है? 40 साल। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के बीच में क्या डिफरेंस है। मेंटल एज इस चीज पर भी डिपेंड करती है कि कौन सी इंटेलिजेंस को नापा जा रहा है। जैसे कि यहाँ एक और एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ। ये दो बच्चे हैं, दोनों की ही आयु 12 साल है, यानी उनकी क्रोनोलॉजिकल एज है 12 साल। लेकिन यहाँ पर जो ये पहला बच्चा है, इसकी सोचने समझने की शक्ति, कैलकुलेशन करना, इस ये 14 साल के बच्चे के जितना कर पा रहा है। तो इसकी इंटेलेक्चुअल एज हुई 14, लेकिन इसकी इमोशनल एज, मतलब ये इमोशनली लोगों से कितना कनेक्ट कर पाता है, वो एक 12 साल के बच्चे के जितना ही है। वहीं अगर दूसरे बच्चे को देखें तो उसकी इंटेलेक्चुअल एज भी 12 साल है, लेकिन इमोशनली वो ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता, थोड़ा दूर रहता है, इमोशनल ज्यादा समझ नहीं पाता, तो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस एक 8 साल के बच्चे के जितनी है। इस एग्जाम्पल से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि मेंटल एज डिपेंड करती है कि आप कौन से तरह की इंटेलिजेंस को मेजर कर रहे हैं। उसकी इंटेलेक्चुअल एज को मेजर कर रहे हैं कि वो कितना स्पीडली सोच समझ पाता है, कैलकुलेशन कर पाता है, या उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि हर एक एज या हर एक पैरामीटर अलग अलग एज के हिसाब से हो सकता है। जैसे आपने माय नेम इज खान मूवी देखी होगी, तो उसमें आपने शाहरुख खान को देखा होगा कि वैसे तो वो बहुत स्पीडली कैलकुलेशन कर पाता है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन इमोशनली वो जल्दी लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता। तो उसकी इमोशनल एज एक छोटे बच्चे के जितनी है, लेकिन उसकी इंटेलेक्चुअल एज काफी मेच्योर बच्चे के जितनी देखी जा सकती है उस मूवी में। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आया होगा और आपको ये क्लियर हुआ होगा कि मेंटल एज डिपेंड करती है कि आप कौन सी इंटेलिजेंस को नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। वहीं साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि लड़कियां लड़कों के मुकाबले इमोशनली जल्दी मेच्योर हो जाती हैं। चलिए, तो अब देखते हैं कि कैसे मेंटल एज को कैलकुलेट कर सकते हैं एक फॉर्मूले को यूज करके। एमए का मतलब है मेंटल एज, और इसका फॉर्मूला है इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू मल्टीप्लाई बाय क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय 100। इंटेलिजेंट क्वेश्चन किसी का भी कुछ आसान सवाल पूछ के निकाला जा सकता है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि वो कितने स्पीड से कैलकुलेशन कर पा रहा है या नॉर्मल लॉजिक लगा पा रहा है। ये आपको ऑनलाइन काफी वेबसाइट्स पर मिल जाएगा। अगर आपको किसी का आईक्यू चेक करना है तो कुछ आसान से क्वेश्चन की लिस्ट भी होगी, वो क्वेश्चन पूछिए और उसी से आप उसका आईक्यू निकाल सकते हैं। आईक्यू मल्टीप्लाई बाय क्रोनोलॉजिकल एज, उस जिस इंसान का आप मेंटल एज निकालना चाहते हैं उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, उसके जन्म को अभी तक कितना समय हुआ है वो पता कर लीजिए, और उसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो इससे आपको उसका मेंटल एज पता चल जाएगा। चलिए, अब इस फॉर्मूला को एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। यहाँ पे एक 16 साल का बच्चा है जिसका आईक्यू 125 है, तो उसका मेंटल एज हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर मेंटल एज का फॉर्मूला हम लगाएंगे, जो कि है आईक्यू इंटू क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन 100। यहाँ पर आईक्यू है 125,
मल्टीप्लाई बाय 16 जो कि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज है, उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 20 इयर्स, यानी इस 16 साल के बच्चे की मेंटल एज 20 साल के इंसान के जितनी है। तो आई होप आपको अच्छे से ये मेंटल एज कैलकुलेशन समझ में आ गया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल लव टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। Thank you for watching. For more videos, please do like and subscribe to this channel.